लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा बादशाह शाहजहां ने रात के वक्त अपने ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी जो अर्शे मौला पर मौजूद थी। वो मस्जिद शाहजहां को इतनी ज्यादा पसंद आई कि सुबह उठते ही शाहजहां ने अपने दरबार में तमाम तरह के लोगों को इकट्ठा कर लिया और इसके बाद मजमे में यह बात रखी कि मैंने रात को ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखी है। मुझे वैसी की वैसी मस्जिद यहाँ पर बनवानी है। आप लोग उस मस्जिद का नक्शा बनाकर मेरे पास में लाओ। अब यहाँ पर आप गौर करें कि ख्वाब बादशाह शाहजहां ने देखा है और उस मस्जिद का नक्शा लोगों को बनाना है, यह काम कितना मुश्किल होगा। फिर भी उस वक्त में एक से बढ़कर एक माहिरीन मौजूद थे, एक से बढ़कर एक इंजीनियर मौजूद थे। सबने अपनी अपनी तरफ से नक्शा बनाना शुरू कर दिया और फिर अपना अपना नक्शा बनाकर शाहजहां को दिखाने लगे। मगर वो सब उस तरह का नक्शा नहीं बना पा रहे थे जिस तरह की मस्जिद शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखी थी। यह देखकर उस वक्त के सारे इंजीनियर और माहिरीन हैरान और परेशान हो रहे थे। दोस्तों, उसी वक्त दिल्ली के चांदनी चौक में एक बाबा रहता था। एक अल्लाह वाले रहते थे जो बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। उनका एक मुरीद था, वो भी उस वक्त का एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। वो जब उस बाबा के पास गया तो वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। जब बाबा ने अपने मुरीद को परेशान हाल में देखा तो बाबा ने अपने मुरीद से पूछा, ए मेरे चाहने वाले, आज तुझे यह क्या हो गया है? आज तू इतना दुखी और परेशान नजर क्यों आ रहा है? तो इस पर वो मुरीद कहने लगा, बाबा जी, बादशाह शाहजहां ने अपने ख्वाब में एक मस्जिद देखी है जो अरसे मौला पर मौजूद है। अब वो उस मस्जिद को वैसी की वैसी यहाँ पर यानी कि दिल्ली में बनवाना चाहते हैं। इसके लिए शाहजहां ने हमें उस मस्जिद का नक्शा बनाने को कहा है, मगर हम में से कोई भी उस मस्जिद का वो नक्शा नहीं बना पा रहा है, इसलिए आज मैं इतना ज्यादा परेशान हाल हूँ। यह सुनकर उस बाबा ने कहा, ए मेरे चाहने वाले, इस बात के लिए तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? अब तुम फिक्र मत करो, उस मस्जिद का नक्शा मेरे पास में मौजूद है, तुम अंदर आओ। इसके बाद वो अल्लाह वाले अपने मुरीद को लेकर अंदर आ गई और अपने मुरीद के सर पर एक चादर को डाल दिया। अब जैसे ही उस बाबा ने अपने मुरीद के सर पर चादर डाली तो वो मुरीद फौरन ही उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो मस्जिद मौजूद थी, यानी कि जिस मस्जिद को शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखा था, उस मस्जिद के सामने वो मुरीद जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद उस मुरीद ने जल्दी जल्दी उस मस्जिद का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, फिर जैसे ही मुरीद ने मस्जिद का पूरा नक्शा बना लिया तो फिर फौरन ही बाबा ने मुरीद के सर से उस चादर को हटा दिया। चादर को हटाते ही मुरीद ने देखा कि वो बाबा के पास में खड़ा है। यह देखकर मुरीद बहुत हैरान हुआ और बाबा से पूछने लगा कि आप मुझे यह बताएं कि मैं अभी अभी कहाँ पर जाकर आया हूँ और वो मस्जिद कहाँ पर मौजूद है। तो यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अब तुम्हारा यह काम हो चुका है। अब तुम यह मत पूछो कि तुम कहाँ पर जाकर आए हो। अब तुम जल्दी से जाकर यह नक्शा बादशाह शाहजहां को दिखा दो और उनसे पूछो कि उनको यह नक्शा पसंद आया है या नहीं। दोस्तों, इसके बाद वो मुरीद उस नक्शे को लेकर सीधा बादशाह शाहजहां के पास में पहुंचा और वो नक्शा उनको दिखा दिया। अब शाहजहां ने जैसे उस नक्शे को देखा तो उसको देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि वो नक्शा तो बिल्कुल वही था जो उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। इसके बाद शाहजहां ने मुरीद से यह बात पूछी कि तुम्हें यह नक्शा कहां से और कैसे मिला है? तुमको यह कैसे पता चला कि मैंने यही मस्जिद अपने ख्वाब में देखी है? तो यह सुनकर मुरीद ने कहा, बादशाह सलामत, आप सिर्फ यह बताएं कि आपको यह नक्शा पसंद आया है या नहीं। आप यह ना पूछें कि यह नक्शा मैंने कैसे बनाया है और मैं इसे कहां से लेकर आया हूँ। इस पर बादशाह शाहजहां ने कहा कि हाँ, मुझे यह नक्शा बहुत पसंद आया है और यही वो मस्जिद है जिसे मैं बनाना चाह रहा हूँ। खैर, इसके बाद बादशाह शाहजहां ने उस मस्जिद को बनाने का ऐलान कर दिया, मगर साथ में ही एक बात का और ऐलान कर दिया, इस मस्जिद की बुनियाद सिर्फ वही शख्स रखेगा जिसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी कोई नमाज ना छोड़ी हो और बालिग होने के बाद जिसकी आज तक एक भी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो, और यही नहीं, जिसने आज तक कभी भी किसी नामहरम की तरफ अपनी आंख उठाकर ना देखा हो, ऐसा ही परहेजगार शख्स इस मस्जिद की बुनियाद को रखेगा। अब दोस्तों, जैसे ही लोगों ने बादशाह का यह ऐलान सुना तो हर तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी और लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा परहेजगार शख्स कौन होगा। खैर, इसके बाद सब लोग मस्जिद बनाने की जगह पर इकट्ठा हो गए और ऐसे परहेजगार इंसान का सब इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते लोगों को शाम का वक्त हो गया, मगर अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जो आकर यह कह दे कि यह सारी खूबियां मेरे अंदर मौजूद हैं। फिर जब अंधेरा होने लगा तो फिर आप खुद शाहजहां वहां पर आए और मस्जिद की बुनियाद रखने लगे। अब जैसे ही वो इस काम के लिए आगे बढ़े तो वहां पर जितने भी उलमाए किराम मौजूद थे सभी ने उनको रोक लिया और कहने लगे कि बादशाह सलामत, आपने तो कहा था कि इस मस्जिद की बुनियाद सिर्फ वही शख्स रखेगा जिसने आज तक कभी भी नमाज ना छोड़ी हो, जिसकी आज तक कभी भी कोई तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो, जिसने आज तक कभी भी किसी नामहरम को आंख उठाकर ना देखा हो। तो फिर आप इस मस्जिद की बुनियाद को कैसे रख रहे हो?
यह सुनकर बादशाह शाहजहां ने रोते हुए अल्फाजों में कहा, ए लोगों, मुझे उस रब की कसम है, मैं जब से बालिग हुआ हूँ तब से मैंने आज तक एक भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है और ना ही मेरी आज तक कोई नमाज कज़ा हुई है और ना ही मैंने आज तक किसी नामहरम की तरफ आंख उठाकर देखा है। दोस्तों, इसके बाद उस मस्जिद की बुनियाद रख दी गई और कुछ वक्त के बाद मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो गई। उस मस्जिद के अंदर भी एक हौज बनाया गया जिसमें लोग वजू करते थे। अब बारी आई उस मस्जिद में नमाज पढ़ाने की, तो अब बादशाह शाहजहां ने इसके लिए एक और शर्त रख दी और वो शर्त यह थी कि बादशाह ने अब यह ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद में जब तक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं ले आते हैं और जब तक इस मस्जिद में पहली नमाज अल्लाह के प्यारे नबी नहीं पढ़ लेते हैं तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आप इस बात पर गौर करें कि उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी को गुजरे हुए यानी कि पर्दा फरमाए हुए तकरीबन 1200 साल का वक्त बीत चुका था, मगर फिर भी बादशाह शाहजहां को कितना यकीन था कि हमारे प्यारे नबी इस मस्जिद में जरूर तशरीफ लाएंगे। इसीलिए तो वो इस बात को कह रही है कि जब तक अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में पहली नमाज नहीं पढ़ लेती हैं तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। दोस्तों, इसके बाद शाहजहां की यह बात हर तरफ फैल गई। लोग हर तरफ इस बात की चर्चा करने लगे कि बादशाह ने कहा है कि जब तक अल्लाह के प्यारे नबी इस मस्जिद में पहली नमाज नहीं पढ़ लेते हैं तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। खैर, इसके बाद काफी दिन गुजर गई। मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो गई थी मगर उसमें कोई भी नमाज नहीं हो रही थी। इस तरह से फिर काफी दिन गुजरने के बाद एक दिन बादशाह सो रहे थे कि बादशाह को एक ख्वाब आया जिसमें आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है और आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जिस ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी आती हैं वो ख्वाब यकीनन सच्चा होता है, क्योंकि शैतान कभी भी अल्लाह के प्यारे नबी की शक्ल सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है। यह अल्लाह के प्यारे नबी का एक बहुत बड़ा जिंदा मोजिजा है। खैर, इसके बाद शाहजहां ने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी ने मस्जिद में नमाज पढ़ ली है तो आप फौरन ही उठ गई। इसके बाद आपने वजू किया और उस वक्त वहां पर जितने भी उलमाए किराम मौजूद थे और जितने भी सिपाही मौजूद थे सबको इकट्ठा किया और लाल किले के रास्ते से होते हुए फजर की नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद की तरफ जाने लगे। यह देखकर उलमाए किराम ने बादशाह से यह बात पूछी कि बादशाह सलामत, आपने तो कहा था कि जब तक इस मस्जिद में अल्लाह के प्यारे नबी नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक इस मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो फिर आप हमें यह बताएं कि आज कैसे नमाज पढ़ने के लिए जा रही हैं। तो यह सुनकर शाहजहां ने कहा, ए लोगों, क्या आज आपको कोई खुशबू नहीं आ रही है? इस पर उलमाए किराम कहने लगे कि हाँ, हमें खुशबू तो आ रही है मगर हमें इस बात की दलील चाहिए कि हमारे प्यारे नबी इस मस्जिद में तशरीफ लाए हैं। इस पर बादशाह ने कहा कि हाँ, मैंने अपने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले आप मस्जिद में बने हौज की तरफ तशरीफ ले गई थी और वहाँ पर वजू बनाया था। तो यह सुनकर सारे लोग फौरन ही मस्जिद में बने हौज की तरफ गए तो सबने देखा कि अभी भी उस हौज में पानी बह रहा था, यानी कि अभी भी उसमें पानी की हरकत जारी थी। तो दोस्तों, ये शान है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद भी, यानी कि इतने जमाने के बाद भी किसी आशिक के बुलाने पर आप आ जाते हैं। फिर लोगों ने जब यह माजरा अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी इस हौज से वजू बनाकर गए हैं तो यह देखकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सब के सब एक जबान में कहने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपके मुंह से भी सुभान अल्लाह निकल रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में अभी सुभान अल्लाह लिख दें। दोस्तों, फिर उसी दिन से उस मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू हो गया। मगर क्या आप जानते हो कि वो मस्जिद कौन सी है? तो हम आपको बता दें कि वो मस्जिद दिल्ली में मौजूद जामा मस्जिद है, जिस मस्जिद को लोग आज पिकनिक की जगह समझते हैं। लेकिन याद रखें, दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत ही ज्यादा मुकद्दस मस्जिद है। अब अगर आपको यह लगता है कि यह वाकया झूठ है या फिर मनगढ़ंत है तो हम आपको बता दें कि आप खुद दिल्ली में बनी इस मस्जिद को जाकर देख सकती हो और उस जगह को देख सकती हो जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी ने वजू बनाया था। उस जगह को आज भी जालियों से घेरा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि ये वही जगह है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी ने आकर वजू बनाया था। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद एक बार इस मस्जिद को जाकर जरूर देख लें। आपको मस्जिद में वो जगह भी दिख जाएगी जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी ने वजू बनाया था, जैसा कि आप इन फोटोज में भी देख पा रही हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करे और उनके लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।
एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।